औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। जी दोस्तों, आज के वीडियो में हम जिन टॉपिक्स पे बात करेंगे वो कुछ इस तरह हैं। रिजल्ट एसबीके का फाइनल और हतमी तारीख, भर्तियों में करप्शन और अकरबा परवरी यानी नेपोटिज्म की खबरें, अपने यूनियन कौंसिल में मेरिट को यकीनी बनाने के लिए कुछ इकदामात करें। क्या एसपीके महकमा एजुकेशन वाले पोस्टों पे एक और केस होने वाला है? क्या पास उम्मीदवारों का कोई इंटरव्यू या वाइवा होगा? और मेरिट लिस्ट किस तरह बनेगा? जैसे कि आप सबको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ने एसबीके केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। अब इंतजार है सबको कि कब एसबीके टेस्टिंग सर्विस रिजल्ट का ऐलान करेगी। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, वक्त के साथ पास उम्मीदवारों का बेचैनी भी बढ़ रहा है, क्योंकि इंतजार कुछ ज्यादा ही तवील होता जा रहा है। लेकिन अब इंतजार की घड़ियां खत्म, क्योंकि रिजल्ट का ऐलान बहुत जल्द होने वाला है। एसपी के जराये के मुताबिक रिजल्ट का ऐलान इसी हफ्ते में होगी। उम्मीद है कि रिजल्ट इस सोमवार से जुमे तक एसबीके के ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। अपना रिजल्ट चेक करने के लिए किसी स्लिप या रोल नंबर की जरूरत नहीं है, बल्कि आप अपने शिनाख्ती कार्ड नंबर से ही आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। भर्तियों में करप्शन और अकरबा परवरी यानी नेपोटिज्म की खबरें, बलूचिस्तान के बहुत से अजला में पैसों की लेन देन की खबरें मौसूल हो रही हैं। अगर आपके जिले में भी इस तरह हो रहा है तो हमें इस वीडियो के कमेंट में जरूर बताइए। इस तरह की खबरें सीटीएसपी और एनटीएस के वक्त में भी हो रही थी। सीटीएसपी टेस्ट में तो बहुत से लोगों ने अपना टेस्ट खाली दिया था। इस तरह एसबीके में भी बहुत से सिफारिश वालों ने अपना टेस्ट खाली दिया। जब नौकरियां पैसों पर बेची जाएं तो काबिलियत और सलाहियत के जनाजे निकले जाते हैं। इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि जो अपनी मेहनत से पास हुए हैं उनको उनका हक दिया जाएगा, और बाकी जो पोस्टें खाली रह जाएंगी वो आप सबको मालूम है कि वो करप्शन के नजर हो जाएंगे। अब उम्मीदवारों के जहन में ये सवाल पैदा हो रहा है कि हम अपने यूनियन कौंसिल में मेरिट को यकीनी बनाने के लिए क्या करें। तो आप सबसे मैं ये कहूंगा कि अपने यूनियन कौंसिल में मेरिट को यकीनी बनाने के लिए आप सब ने कुछ इकदामात करने हैं। सबसे पहले आप अपने यूनियन कौंसिल के उम्मीदवारों को पहचान लें कि आपके यूनियन कौंसिल से कितने उम्मीदवार हैं। फिर उनके रोल नंबर या शिनाख्ती कार्ड नंबर किसी भी तरह से मालूम करके अपने पास नोट कर लें। जब रिजल्ट आएगा तो अपने यूनियन कौंसिल के तमाम उम्मीदवारों का रिजल्ट चेक करें। जब हतमी मेरिट लिस्ट जिसके बुनियाद पे जॉब ऑर्डर्स दिए जाएंगे, अगर उसमें किसी ने आपको क्रॉस किया तो समझ जाएं कि आपकी हक तलफी हुई है, और अपना हक लेने का वाहिद तरीका है धरना। क्योंकि अदालत का तो आप सबको मालूम है, अदालत में इतने आपको तारीफ मिलेंगे कि आपका जो जॉब करने का जो उम्र है वो भी गुजर जाएगा, और अदालत से उस फैसले का, आपके जो केस का जो फैसला होगा उसका फैसला जब तक आएगा उस वक्त तक आपका जो है जॉब का जो एज लिमिट है वो भी गुजर जाएगा। तो इन सबूतों के साथ अपने मुतालिका एजुकेशन दफ्तर के सामने उस वक्त तक धरना दें जब तक आपको आपका हक नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ किसी को हक आसानी से नहीं मिलता बल्कि छीनना पड़ता है। बहुत से पास उम्मीदवार ये पूछ रहे हैं कि क्या पास उम्मीदवारों का कोई इंटरव्यू या वाइवा होगा और इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें। तो इसका बहुत ही सिंपल और सादा सा जवाब है नहीं, यानी पास उम्मीदवारों का कोई इंटरव्यू या वाइवा नहीं होगा। रिजल्ट आने के बाद तमाम पास उम्मीदवार अपने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर यानी डीओ के दफ्तर में अपने तमाम कागजात जमा करेंगे। फिर महकमा एजुकेशन वाले खुद इन कागजात की जांच पड़ताल यानी वेरिफिकेशन करेगी। कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक नोटिफिकेशन गर्दिश कर रहा है जिसमें एसपीके और सीटीएसपी के हवाले से बदउनवानी का इल्जाम है। दरअसल ये वो दरख्वास्त है जो बाजिद खान खरोची के वकील ने अदालत में केस दायर करने के लिए लिखा था बलूचिस्तान हाई कोर्ट में, और इस केस का फैसला भी आ चुका है। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने तो उनके हक में फैसला दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को कलअदम करार दिया। तो ये कोई नया केस नहीं है,
इसलिए आप सबको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आखिर में हम बात करेंगे मेरिट लिस्ट के हवाले से कि मेरिट लिस्ट किस तरह बनेगा। जैसे कि आपको सबको मालूम है कि इश्तिहार में दिया गया था कि जो मेरिट लिस्ट का जो फार्मूला है वो A+B+C के मुताबिक ही बनेगा। ये एक मेरिट लिस्ट है CTSP का। इसमें आप देख सकते हैं कि पहले कॉलम में कैंडिडेट का नाम है, दूसरे में CTSP मार्क्स। ये अब CTSP मार्क्स की जगह पर आएगा SBK मार्क्स, यानी आपने SBK टेस्ट में कितने मार्क्स लिए हैं। इसके बाद है बेसिक क्वालिफिकेशन के मार्क्स, यानी आपके FA, FSC, BA, BSc, MA, MSc के मार्क्स। और इसके बाद है प्रोफेशनल डिग्री के मार्क्स, यानी आपका जो है PTC है, B.Ed है, इसके मार्क्स ऐड किए जाएंगे। आखिर में जो कॉलम है इसमें ग्रैंड टोटल 100% मार्क्स, यानी A+B+C, यानी आपके CTSP के नंबर, आपके बेसिक क्वालिफिकेशन के नंबर और आपके प्रोफेशनल डिग्री के मार्क्स, इन सब को मिलाकर जो आपका जो एग्रीगेट बनेगा वो इस ग्रैंड टोटल वाले कॉलम में लिखा जाएगा। और सबसे आखिरी जो कॉलम रिमार्क्स वाला, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिमार्क्स वाले कॉलम में ये लिखा होगा कि आप शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं या नहीं हुए, क्वालिफाइड हैं या डिसक्वालिफाइड है या नॉट क्वालिफाइड हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जिनके मार्क्स, जिन्होंने CTSP में टेस्ट में 50 या 50 से ज्यादा नंबर लिए हैं, उनके रिमार्क्स में लिखा हुआ है कि शॉर्ट लिस्टेड फॉर UC मेरिट, या किसी का लिखा होता है शॉर्ट लिस्टेड फॉर तहसील मेरिट या शॉर्ट लिस्टेड फॉर डिस्ट्रिक्ट मेरिट। लेकिन अगर किसी के 50 से एक नंबर भी कम है, आप देख सकते हैं कि एक कैंडिडेट है जिसने 49 लिया है और इसको बेसिक क्वालिफिकेशन के भी नंबर पूरे के पूरे मिले हैं और इसको प्रोफेशनल डिग्री के भी नंबर पूरे मिले हैं, लेकिन उसका रिमार्क्स में आप देखें कि नॉट क्वालिफाइड, सिर्फ एक नंबर की वजह से वो बंदा क्वालिफाई नहीं कर गया, यानी वो बंदा क्या हुआ, फेल हुआ। तो बहुत सारे उम्मीदवार ये पूछते हैं कि सर हमारे पास प्रोफेशनल डिग्री भी है, हमारे पास बेसिक क्वालिफिकेशन के भी पूरे नंबर हैं, तो क्या हम पास हो जाएंगे? तो इसका बहुत ही सादा और सिंपल सा जवाब है कि भाई अगर आपने टेस्ट पास नहीं किया है तो चाहे आपके पास जितने भी प्रोफेशनल डिग्री हो, सब के सब प्रोफेशनल डिग्री हो, फिर भी आप क्वालिफाई नहीं कर सकते। तो आपके रिमार्क्स में लिखा होगा कि नॉट क्वालिफाइड। तो प्रोफेशनल डिग्री वाले इस गलतफहमी में ना रहें कि हमारे पास प्रोफेशनल डिग्री है, हमारा तो जॉब है वो पक्का है, लेकिन हकीकत में इस तरह बिल्कुल भी नहीं है। आप चाहे प्रोफेशनल हो चाहे नॉन प्रोफेशनल हो, लेकिन टेस्ट है आपने पास लाजमी करना है। पिछले वीडियो में हमने आपको ऑनलाइन अर्निंग के बारे में और एक गेम, ऐसा गेम जिसको खेलकर आप इससे कमाई कर सकते हैं, यानी ऐसा गेम भी है जो खेल कर, वैसे ऐसे गेम्स होते हैं जिसमें आपका वक्त ही जाया हो जाता है लेकिन अर्निंग कुछ भी नहीं होता, लेकिन एक ऐसा वेबसाइट है जहां पर गेम्स हैं, वहां पर आप खेल कर अर्निंग कर सकते हैं। तो इस गेम का नाम है पाक गेम्स। अब देखो, पाक गेम से अर्निंग के कुछ 5 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले पाक गेम्स के वेबसाइट को आपने ओपन करना है। उसमें सबसे पहले आपने अपना अकाउंट बनाना है, यानी उसमें आपका मोबाइल नंबर होगा, उसमें आपका ईमेल जीमेल अकाउंट होगा, वो ऐड करके कुछ और चीजें आपसे पूछेंगे, वो ऐड करके आपने अपना अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के बाद नेक्स्ट स्टेप है कि आप अपनी पॉकेट के हिसाब से उसमें कुछ पैसे डिपॉजिट करने होते हैं। अब इसमें ये नहीं है कि आप $1000, $100, आप $5 भी डिपॉजिट कर सकते हैं, 10 भी कर सकते हैं। इसके बाद वहां पर डिफरेंट गेम्स होते हैं। अगर आप उसमें बैटिंग करना चाहते हैं, बैट लगाना चाहते हैं, तो उसका ऑप्शन भी है। अगर आप फ्री गेम खेलना चाहते हैं तो उसका ऑप्शन भी है, लेकिन फ्री वाले में थोड़ा सा अपने अपना ब्रांड लगाना होता है, थोड़ा सा आपको कुछ ट्रिक्स यूज करने होते हैं, क्योंकि वो गेम बहुत मुश्किल होते हैं। जब आप वो गेम जीत जाते हो तो उसके बदले आपको कुछ रिवॉर्ड्स मिलता है। वो रिवॉर्ड फिर आप अपने इजी पैसा या जैज कैश, बहुत ही आसान इसका निकालने का तरीका है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही आसान है। इजी पैसा या जैज कैश के जरिए आप अपना जो है रिवॉर्ड है वो वहां से विड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप ये गेम खेलना चाहते हैं तो इस गेम का जो है लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा।